अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? आप सब ठीक हैं? हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 और उसके नए लेक्चर के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमने डिस्कस करना है जो वेक्टर्स हैं उनके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3 किस्म के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हीं को आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो कौन सा है? एडिशन का है। दूसरा कौन सा है? सब्ट्रैक्शन का। और तीसरा किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। आज के लेक्चर में इन्हीं चीज़ों को हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। आइए चलते हैं, पहला जो ऑपरेशन है वो किसका है? एडिशन का। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर्स की एडिशन के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसका नाम ग्राफिकल मेथड है, और उसका जो दूसरा नाम है उसे हम हेड टू टेल रूल भी बोलते हैं। तो आए हम डिस्कस करते हैं कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। इसके कोई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कौन सा होता है जी? पहले स्टेप को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ड्रा रिप्रेजेंटेटिव lines of vectors। सपोज दो वेक्टर्स हैं जिनको हम जमा करना चाहते हैं, एक A है और दूसरा कौन सा है? B है। उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस हमने क्या करनी है? ड्रा करनी है, बट अकॉर्डिंग टू सम स्केल। और ये जो लाइंस हमने ड्रा करनी है किसी स्केल के मुताबिक हम क्या करेंगे? ड्रा। हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, वो कौन सा है? A है। और जो दूसरा मेरे पास वेक्टर है वो कौन सा है? B है। ये दो वेक्टर्स हैं जिनको मैं हेड टू टेल रूल से क्या करना चाहता हूँ? जमा करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम मैंने यही किया है कि किसी स्केल के मुताबिक उनकी मैंने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा कर ली हैं। याद रखिएगा, एक बार जिस लेंथ का आपने वेक्टर A ड्रा किया है बाद में भी उसी लेंथ का ड्रा करेंगे। इसी तरह B जिस लेंथ का ड्रा किया है बाद में भी उसी लेंथ का ही ड्रा करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। नाम से जाहिर है हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। इन शॉर्ट, अगर हम जमा करना चाहते हैं A को B में, हम A प्लस B फाइंड करना चाहते हैं, तो पहला वेक्टर कौन सा है इसमें? A है। दूसरा कौन सा है? B है। तो पहले वेक्टर का हेड और जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल, उसे आपस में कंबाइन कर देते हैं। यही हमारा स्टेप क्या है? 2 है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ज्वाइन हेड, क्योंकि पहला वेक्टर है तो उसका कौन सा यूज करेंगे? हम हेड इस्तेमाल करेंगे। ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और कौन सा है? A है, विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। B, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है वो कौन सा है? B है। तो हम एक काम करते हैं, पहले वेक्टर का हेड यहाँ पे है, दूसरे वेक्टर की टेल यहाँ पे है, इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अगेन मैं सेम वही वेक्टर A ड्रा करूँगा। ये मेरे पास वेक्टर कौन सा है? A है। उसके बाद इसका हेड और इसकी टेल, तो इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? वेक्टर B आएगा। दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल मेथड। बट इसमें एक और चीज़ है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। हमारे पास जो मेन फोकस होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए वो एक कंडीशन अप्लाई करता है। पहले हमने क्या किया? पहले का हेड दूसरे की टेल। जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो पहले की टेल और आखिरी का हेड उसे आपस में क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो इसमें देखें, पहला वेक्टर की टेल यहाँ पे है और दूसरे वेक्टर का हेड यहाँ पे है। इन्हें हम आपस में क्या कर देंगे? ज्वाइन। तो ये हम इन्हें आपस में क्या कर देते हैं? ज्वाइन। तो ये मेरे पास क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर R, और किसके बराबर होगा जी? A प्लस B के। और रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है विच वुड हैव सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। तो जब हम इनको हेड टू टेल रूल से जमा कर लेते हैं तो जैसे ही हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है, बाकी वेक्टर्स की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती। सिंगल वेक्टर सारा का सारा रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
Now join tail of फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि हमने उल्ट चलना है, पहले वेक्टर की टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर कौन सा है री, ए, विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, और सेकंड वेक्टर हमारे पास कौन सा है री, बी है। तो दिस गिव्स, हम फिगर में देख सकते हैं, दिस गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर, दिस गिव्स अ रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा दे रहा है री, आर, और वो किसके बराबर है री, ए प्लस बी के। तो दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल मेथड, जिसके जरिए हम वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हम हेड टू टेल रूल से इनफाइनाइट वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यू है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, नंबर ऑफ वेक्टर्स एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो इसका सिंपल हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हेड टू टेल रूल से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं, जितने मर्जी हो हम उन्हें हेड टू टेल रूल से जमा करते जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। सपोज हमारे पास एक वेक्टर कौन सा था, ए था, इसको मैं बी में जमा करना चाहता हूँ, तो पहले का हेड अगले की टेल, तो ये वेक्टर कौन सा है, बी है। इसी तरह नेक्स्ट अगर जमा करना चाहता हूँ तो इसका हेड और अगले वाले की क्या होगी, टेल, ये हमारे पास क्या है, सी। सिमिलरली एक और वेक्टर है, वो मेरे पास क्या है, डी है, तो उसे भी मैं हेड टू टेल रूल से जमा कर सकता हूँ। एक और चीज़ है, अगर हमने रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए सिंपल मेथड ये होता है कि पहले की टेल और आखिरी का हेड उसे आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन। तो यहाँ भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, इसे हम इसके साथ क्या कर देते हैं जी, ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर, और इसे हम किसके इक्वल लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह आप रिजल्टेंट वेक्टर भी आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म हमारे पास आई है, वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, उसी को हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ सिंगल वेक्टर, इट इज अ सिंगल वेक्टर विच have the same effect as all the original vectors taken together। तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर होता है जो कि सेम इफेक्ट रखता है। जिस तरह आप सारे वेक्टर्स को ऐड अप करते जाते हैं बाय हेड टू टेल रूल, तो उस सिंगल वेक्टर को हम किसका नाम देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का। और एक चीज़ आप जानते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर हम किस तरह ऑब्टेन करते हैं, पहले वेक्टर की हम क्या यूज़ करते हैं, टेल, और आखिरी का हेड, तो यही हम राइट कर लेते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, किस तरह हासिल करते हैं, ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the head of last vector। तो पहले की टेल और आखिरी का
हेड उसको आपस में ज्वाइन कर दें तो हम क्या ऑब्टेन करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। एक और चीज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसके ऊपर क्योंकि ये एक वेक्टर है तो हम किसका साइन इस्तेमाल करेंगे, एरो का साइन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम एक सिंपल सी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर आप 3 को 4 में जमा करें या 4 को 3 में जमा करें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी चीज़ को हमने अप्लाई करना है किसके ऊपर, वेक्टर्स के ऊपर। तो एक मेरे पास वेक्टर कौन सा होगा, ए होगा, दूसरा कौन सा होगा, बी। तो वो कहता है चाहे ए को बी में जमा करें या बी को ए में जमा करें, आंसर क्या आना चाहिए, सेम। इसी चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने ए प्लस बी फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है, बी प्लस ए। तो सबसे पहले मैं राइट कर लेता हूँ जी, फॉर ए प्लस बी। तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है जी, ए प्लस बी। सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने इस्तेमाल किए थे ए को बी में जमा करने के लिए। हम लिखेंगे ड्रा रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी with some suitable scale। सेम वही लाइन है जो पहले ही हम राइट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं यहां पे ड्रा कर लेता हूं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर कौन सा है जी, ए है, और जो दूसरा वेक्टर है वो कौन सा है, बी वेक्टर है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है जी, ए, विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर बी। सेम वही स्टेप जो हम पहले ही कर चुके हैं, तो हम यहां पे कर लेते हैं जी। इसका हेड और इसकी टेल आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरे पास अगेन वेक्टर कौन सा है, ए है, तो इसका हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, इसे आपस में क्या कर देते हैं जी, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसके लिए सिंपल हम एक काम करते होते हैं, जो पहला वेक्टर है उसकी टेल और जो आखिरी वेक्टर है सपोज बी है, तो उसका जो हेड है उसे आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे नो ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या है, ए, विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। और लास्ट वेक्टर हमारे पास क्या है, बी। दिस गिव्स, इसने हमें क्या दिया है, यहां पे हम राइट कर लेते हैं। अब देखें जी, इसकी टेल और इसका हेड, इसे हमने आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसे हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम यहां भी राइट कर लेते हैं, दिस गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर R is equal to
ए प्लस बी। पी प्लस ए हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं जी, फॉर बी प्लस ए। एक सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूं, आप आसानी से थ्योरी राइट डाउन कर सकते हैं। जहां पे ए था वहां पे हमने बी को राइट कर दिया है, और जहां पे बी था वहां पे ए को राइट कर दिया है। तो इन पूरी लाइंस में जहां कहीं आपको ए नजर आ रहा है वहां पे बी, जहां बी है वहां पे ए राइट कर देंगे, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। मजीद हम राइट भी कर लेते हैं, उसी को देख के मैं राइट करने जा रहा हूं। अब जहां पे बी है वहां पे मैंने क्या लिखना है, ए, और बी की जगह किसको प्लेस करना है, ए को। वही करेंगे, ड्रा रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ वेक्टर्स। अब देखें, ए की जगह हम किसको प्लेस करेंगे, बी को, एंड बी की जगह किसको प्लेस करेंगे, ए को, विद सम सूटेबल स्केल। ठीक है जी, लाइंस हम ड्रा कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारे पास हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा है जी, ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब हम सिंपल ए की जगह किसे प्लेस करेंगे, बी को, विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। और सेकेंड वेक्टर अब हमारे पास क्या है, ए है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पे क्या करेंगे। पहला वेक्टर है बी है, उसे उठा के हम यहां पे प्लेस कर सकते हैं, दिस इज वेक्टर बी। अब पहला वेक्टर कौन सा है, बी है, इसका हेड और इसकी टेल को आपस में ज्वाइन करना है। इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं। यहाँ पे मैं किसको प्लेस करने जा रहा हूँ जी, वेक्टर ए को। तो ये भी हेड टू टेल रूल से क्या हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम वही थ्योरी। नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, लेकिन हमारे पास फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी है, विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। और लास्ट वेक्टर हमारे पास क्या है जी, ए है। अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, उसी को डिस्कस करें, पहले की टेल और आखिरी का हेड। तो ये हमारे पास एक नया रिजल्टेंट आ रहा है, आर प्राइम इज इक्वल टू ए प्लस नो। यहाँ पे हम किसको प्लेस करेंगे, बी को, और यहाँ पे किसको प्लेस करेंगे, ए को। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जी, दिस गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर, कौन सा दे रहा है जी, आर प्राइम इज इक्वल टू बी प्लस ए। रिमेंबर डैट यहाँ भी हम आर के ऊपर किसको प्लेस करेंगे, एरो को प्लेस करेंगे, बिकॉज रिजल्टेंट वेक्टर है तो एक किस्म का वेक्टर है, इसके ऊपर हम किसको प्लेस करेंगे, एरो को प्लेस करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, ये सपोज इक्वेशन कौन सी है डी, 1 है, ये कौन सी है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि आर और आर प्राइम यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्दर मोर इन दोनों की सिंगल लाइन आ रही है, रिजल्टेंट क्या है, सेम है। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है।
वेक्टर्स के ऊपर दूसरा ऑपरेशन है वो किसका है, सब्ट्रैक्शन का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सपोज हमारे पास है ए वेक्टर कौन सा है डी, ए है, और दूसरा कौन सा है, बी है। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक सिंपल काम करेंगे, हमें नेगेटिव ऑफ वेक्टर चाहिए। नेगेटिव ऑफ वेक्टर फाइंड करने के बाद ए और बी को, मतलब माइनस बी को, हम हेड टू टेल रूल से क्या कर देंगे, जमा। इन शॉर्ट जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है उसके लिए भी हम ग्राफिकल या हेड टू टेल रूल मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मैं सिंपल आपको मिसाल देता हूं, हम वही दोबारा फिगर ड्रा करने जा रहे हैं। एक मेरे पास सपोज वेक्टर कौन सा है, ए है, और जो दूसरा वेक्टर मेरे पास है वो कौन सा है, बी है। अगर मैं नेगेटिव फाइंड करना चाहता हूं, सिर्फ इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी सेम, उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो हम लिखेंगे अ वेक्टर विच वुड हैव सेम मैग्नीट्यूड but direction is reversed is called negative of a वेक्टर। तो यहाँ पे देखें, अगर हम बी वेक्टर का नेगेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट इसकी डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स। उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सेम। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब हम देखते हैं कि किस तरह ग्राफिकल या हेड टू टेल रूल मेथड से हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल पहला स्टेप हम क्या राइट करेंगे, ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव lines of vectors A and B to be subtracted, क्योंकि इन्हें हम क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट विद सूटेबल स्केल। नेक्स्ट हम क्या राइट करेंगे, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि इसे हम क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इसका हम क्या फाइंड करेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। बाकी सेम वही काम है, हेड टू टेल रूल मेथड से इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इन शॉर्ट हम पहले ऐड अप करेंगे। तो पहला वेक्टर कौन सा है, ए है, इसका हेड, और जो दूसरा वेक्टर है उसकी क्या है, टेल। उसे आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए with the tail of second vector, और सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस बी। तो हम यही काम कर देते हैं, इसको उठा के सिंपली हमने यहाँ पे प्लेस कर देना है, तो कर देते हैं। सेम मेरे पास क्या है डी, वेक्टर ए है, इसका हेड और इसकी टेल, इसको आपस में क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ये मेरे पास क्या है डी, माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप, हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। नाउ ज्वाइन
टेल ऑफ, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए हम पहले की टेल और आखिरी का हेड लेते हैं। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, और वो कौन सा है जी, माइनस बी। दिस गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा दे रहा है जी, हम यहाँ पे राइट करेंगे r इज इक्वल टू ए, इसमें हमने प्लस किया है हेड टू टेल रूल से, किसको, माइनस बी को। इन शॉर्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा, r इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास क्या है जी, रिजल्ट है। इसी को हम रिजल्टेंट भी ड्रा कर लेते हैं। इसकी टेल और इसका हेड इसे आपस में ज्वाइन करना है, ये लें जी, सिंपली हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है जी, r इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इन शॉर्ट सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, सिर्फ हमें नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर चाहिए, बाकी सारा काम वही है जो हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में यूटिलाइज करते हैं। लास्ट में जो हमने ऑपरेशन डिस्कस करना है वेक्टर्स का, वो है मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर। और स्केलर या तो नंबर हो सकता है या कोई क्वांटिटी हो सकती है, उसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है। पहले नंबर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर नंबर। और नंबर आपका, इसके दो केस हो सकते हैं, व्हेन n कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 0 हो, मतलब नंबर 0 से बड़ा हो, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे सिंपल हम राइट करेंगे व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई अ पॉजिटिव नंबर, बाई अ पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा जी, n ग्रेटर देन 0, देन न्यू वेक्टर becomes NA। इन शॉर्ट नंबर को a के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। यहां पे हम देख लेते हैं, सपोज मेरे पास a वेक्टर था, सपोज कोई भी नंबर पॉजिटिव है 2, उसके साथ में इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, डबल, क्योंकि 2 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, डबल। और यहाँ पे मेरे पास वेक्टर क्या आएगा, 2a। इन शॉर्ट नंबर हम कोई भी रिप्लेस यहाँ पे कर सकते हैं। रिमेंबर दैट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम, इसकी डायरेक्शन सेम रहती है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बट इट्स मैग्नीट्यूड में इंक्रीज और डिक्रीज। इसकी मैग्नीट्यूड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी। ज़्यादा कैसे हो सकती है वो आपके सामने, कम कैसे कर सकते हैं, ये 1 है, इसे हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगी, क्योंकि 0.5 क्या है, हाफ है, 1/2 है। तो इसकी मैग्नीट्यूड कम भी हो सकती है, साथ में ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट बी, इसी का ही है। जब नंबर क्या हो, लेस देन 0 हो, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नेगेटिव नंबर हो, क्या हो, नेगेटिव नंबर। 0 से छोटे नंबर्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। हम यहाँ पे राइट करेंगे सेम वही है,
when a vector is multiplied by a नेगेटिव नंबर हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और वो कौन सा होता है, n लेस देन 0, देन न्यू वेक्टर becomes -na, बिकॉज नंबर आपका क्या है, नेगेटिव, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे एग्जांपल दे लेते हैं। मेरे पास सपोज वही वेक्टर कौन सा है, a है, और इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, n लेस देन 0, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, डबल, इसकी मैग्नीट्यूड डबल। बट एक चीज़ रिमेंबर रखिएगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, बिकॉज नंबर क्या है, नेगेटिव, तो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स, बट इट्स मैग्नीट्यूड में इंक्रीज और डिक्रीज। सेम वही बात है, अगर हम -0.5 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वेक्टर का क्या हो जाएगा, हाफ, बट उसकी अगेन डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। लास्ट चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, ये था कोई भी स्केलर नंबर। अब हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, पहले हम राइट कर लेते हैं जी। दूसरा पार्ट है मल्टीप्लिकेशन with the scalar quantity। सपोज मेरे पास वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब मैस और वेलोसिटी को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एक नई वेक्टर क्वांटिटी आती है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, मोमेंटम का। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो कहता है जी इसकी डायमेंशंस इन शॉर्ट यूनिट्स, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनके यूनिट्स आपस में क्या रहते हैं, सेम, मतलब डायमेंशंस क्या रहती हैं, सेम। आप जानते हैं मैस किसके यूनिट क्या होता है, केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और यही जो आपस में डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया है, इसकी डायमेंशंस भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इन शॉर्ट यूनिट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम राइट कर लेते हैं, व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड by a scalar quantity, then we get a new vector quantity। सेम वही बात है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक नई वेक्टर क्वांटिटी आती है। The units are dimensions of new vector quantity is equal to product of these two quantities, of units over dimensions of the quantities।
तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इसकी डिमेंशंस और जो इधर डिमेंशंस आती हैं वो आपस में क्या आती हैं, बराबर आती हैं। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया है कि वेक्टर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन और एक क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।